हमीर देव चौहान जो है यहाँ का सबसे प्रतापी शासक हुआ। पृथ्वीराज चौहान के बाद में अगर उसके समान कोई लोकप्रियता प्राप्त करने वाला चौहान शासक है तो वो कौन था? हमीर था। हमीर देव चौहान जो है यहाँ का सबसे प्रतापी शासक हुआ। हठीला था, हठ करता था, मतलब इसने जो ठान ली वो उसको पूरा करता ही था। हठधर्मी राजा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल और हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। सिंह गमन, सिंह जो है कहते हैं कि जहां शिकार के लिए निकलता है तो एक रास्ते से एक बार ही गुजरता है, क्योंकि उसकी इतनी नजरें जो है वो चौकन्नी होती हैं कि ऐसा नहीं है कि आगे आगे गयो पास अरे हिरण तो नहीं, हिरण को आगे आला एक रास्ते से गुजर गया, मतलब उसको पता है कि यहां पर कोई शिकार नहीं है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, सतपुरुष पहले साधु संतों जो उनमें इतना सत था कि उनके मुंह से अगर कोई शब्द निकल गया तो वो होकर ही रहता था। सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, केला, कदली मतलब केला, केले का पौधा होता है, आपने देखा होगा या नहीं देखा है, उसकी विशेषता होती है उस पर फल एक बार ही लगते हैं। जब केला, वैसे पत्तों का पौधा बहुत बिल्कुल सबसे हम कह सकते हैं कमजोर पौधा होता है, उस पर जब केले का गुच्छा लगता है तो उसके भार से वो क्या होता है? टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि उस पर अगले साल फिर लगेगा, नहीं, वो फिर अपने आप क्या हो जाएगा? पौधा खत्म हो जाएगा। तो उसमें कदली फलत एक बार, कदली केले का फल जो है, पौधा जो है एक बार ही फल देता है। उसी प्रकार त्रिया तेल, त्रिया तेल किसे कहते हैं? वैसे त्रिया शब्द महिला के लिए, कन्या के लिए लिया गया है। वधु को तेल की रस्म की जाती है, तेल चढ़ाने की रस्म होती है सामान्य विवाह में। तो वधु को तेल चढ़ाने की रस्म कब की जाती है? जब बारात सकुशल वधु के घर पहुंच जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में तेल चढ़ी हुई कन्या किसी भी हालत में कुंवारी नहीं रहेगी, उसको आधा विवाह माना जाता है, और विधवा विवाह पहले था नहीं, इसलिए लड़की को, कन्या को एक बार ही तेल चढ़ता था। तो त्रिया तेल मतलब आज भी एक विधवा विवाह कोई करता है तो ध्यान रखना, विधवा विवाह वापिस होता है तो उसमें तेल चढ़ाने की रस्म या फेरों की रस्म वापिस नहीं होती है, वो सीधी शादी हो जाती है। त्रिया तेल मतलब महिला को तेल की रस्म जो है वो एक बार, त्रिया तेल और हमीर हठ, और त्रिया, जिस प्रकार ये सभी चीजें एक बार होती हैं उसी प्रकार जो है हमीर का हठ भी एक ही बार होता है। उसने अगर ठान लिया तो वो उसको पूरा करके ही रहता है। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल और हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। इसी प्रकार जो ध्यान रखना, हमीर जो है हठीला राजा कहलाता है, हठधर्मी राजा जो है कहलाता है। इसने दिग्विजय अभियान चलाया, अपने आस पड़ोस के सभी शासकों को अपने अधीन किया। धार प्रदेश है आपके, पुष्कर हैं, भीलवाड़ा क्षेत्र हैं, दिल्ली के कुछ क्षेत्र, सब पर इसने अधिकार करके और अपना एक साम्राज्य, विशाल साम्राज्य स्थापित किया। और इस हमीर के समय ही आपको पता है कि दिल्ली के दो सुल्तानों ने आक्रमण किए। एक तो था आपके जलालुद्दीन, क्या नाम था? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, और एक था आपके अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन, पहले जलालुद्दीन शासक था। जलालुद्दीन जब शासक था तो जलालुद्दीन ने जो है दो बार आक्रमण किए। 1291 में एक बार आक्रमण किया, लेकिन हमीर को हरा नहीं पाया, हमीर को हरा नहीं पाया और इसको मजबूरन हार के वापिस जाना पड़ा। अगले ही साल ये वापिस आता है। इस बार इसने ठान लिया कि जब तक रणथंबोर नहीं जीतेंगे तब तक वापिस नहीं जाएंगे, ये प्रतिज्ञा करके आया था। 1292 में इसने जो है आपकी रणथंबोर की जो कुंजी है झाइन दुर्ग, उसको जीत लिया और रणथंबोर दुर्ग का घेराव किया, लेकिन ये हमीर की किलेबंदी को तोड़ नहीं पाया। हमीर की किलेबंदी को तोड़ नहीं पाया, हमीर दुर्ग के दरवाजे बंद करके अंदर आराम से बैठा रहा, और इसके पास धीरे धीरे बाहर जो है रसद सामग्री है, जो भी संसाधन थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे? कम होने लगे। बरसात का मौसम आ गया, पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में रहना बड़ा ही मुश्किल होता था। ऊपर से बरसात तो थी ही, पानी की नदियां जो है पहाड़ों में आती है, और हमीर के जो सैनिक थे वो भी चुप चुप कभी पत्थर पत्थर ठोक देते थे, लोग परेशान हो गया बड़ा, और इसके सैनिक धीरे धीरे कभी बीमार होने लगे, कभी जो है मरने लगे। तो इसने कहा कि अब घेराव क्या करेंगे, हम उठा लेंगे, वापिस चलेंगे। तब कहा किसी ने कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि भाई नहीं जाएंगे वापिस, अब क्यों जा रहे हो? तो क्या इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इस दुर्ग से ज्यादा जो है मेरे सैनिक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसने एक कथन कहा कि मैं ऐसे रणथंबोर जैसे 10 दुर्ग को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं, मेरे लिए मुसलमान की दाढ़ी का एक बाल बराबर ऐसे 10 किलो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कहते हुए वापिस चला गया। यूं कह सकते हैं कि हार गया तो उसने कहा छोड़ो नहीं रखी घड़ा दुर्ग डालो,
हाँ, तो एक तो अंगूर खट्टे वाला मामला भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी इसने कहा कि ऐसे 10 किलो को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता, चलो वापिस चलते, नहीं जीतना पड़े, तो ये तो हार कर चला गया। 1296 में इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी, हत्या, और खुद जो है वो क्या बन गया, सुल्तान बन गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1301 में हमीर पर क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण का कारण हम वैसे पढ़ चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आक्रमण कब करता है आपके 1301। 1301 से पहले हम कह सकते हैं 1299 से लेकर और 1299, 1300 और 1301 कुल 3 अभियान किए, लेकिन 1301 में इसने पूर्ण तरह से जो है दुर्ग क्या कर लिया था, जीत लिया था। कारण 2-3 है। एक तो हमने बात की थी कि हमीर ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के विरोधी, जिसका नाम था मीर मोहम्मद, क्या नाम था, मीर मोहम्मद, और इसका एक साथी था जिसका नाम था केहबरू। मीर मोहम्मद और केहबरू को जो है इसने क्या कर दी थी, शरण दी थी हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जाकर। दूसरा ये भी कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है हमीर को हराना चाहता था, क्योंकि दिल्ली के जस्ट पास में ही एक हिंदू राजा जो है वो शक्तिशाली होता जा रहा था, और ये अलाउद्दीन खिलजी कभी नहीं चाहेगा कि मेरे से भी कोई बढ़कर या मेरे ही आने वाले समय में कोई खिलाफत कर सके, इसलिए इसने आक्रमण किया। सुरजन चरित आपके हमने बात की थी, हमीर हट ग्रंथ में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना बेगम, चिमनी बेगम, और इसके मीर मोहम्मद के साथ ये भाग गई। तो मीर मोहम्मद इसको लेकर रणथंभौर चला गया और वहां जाकर इसने शरण ली। इसीलिए भी जो है इसको प्राप्त करने के लिए हमीर को कहा कि भाई ये हमारे अपराधी हैं, इसको वापिस सौंप दो, लेकिन हमीर ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई आपके सभी धर्म में होता है कि शरणागत आए हुए की हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमको सर ही क्यों नहीं कटाना पड़े। तो इस प्रकार 1303 में पहले अलाउद्दीन नहीं आया, अलाउद्दीन के सेनापति आए उल्गू खां और नुसरत खां। उल्गू खां और नुसरत खां ने दुर्ग का घेराव किया, और दुर्ग में घेराव में काफी समय लगा। दुर्ग से जो है हमीर की तरफ से पत्थर वर्षा की गई, और पत्थर वर्षा में जो है नुसरत खां की क्या हो जाती है, नुसरत खां के पत्थर लगता है, और पत्थर लगने से इस नुसरत खां की तो हो जाती है मृत्यु। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो स्वयं आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी काफी दिनों तक दुर्ग में घेराव रखा, लेकिन हमीर की किलेबंदी को वो तोड़ नहीं पाया। उधर दिल्ली में भी फंसा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, मंगोलों के आक्रमण वाक्रमण होने वाले थे, तो अलाउद्दीन खिलजी भी चाहता था कि इस मामले को जल्दी से क्या कर दे, खत्म कर दे। उसने भाई हमीर के पास अपने आदमी भेजे या संदेश भिजवाया कि हम वार्तालाप करना चाहते हैं, और वार्तालाप से जो है इस मामले को क्या करेंगे, हल कर देंगे, इसलिए आप जो है किसी व्यक्ति को भेजे। अमीर की तरफ से वार्तालाप करने के लिए जो गया था उसका नाम था आपके रतिपाल। क्या नाम था, रतिपाल। कोषाध्यक्ष जो अनाज था, अनाज का इंचार्ज जो था, अन्न भंडार जो होते थे उनका इंचार्ज ये था रतिपाल। रतिपाल वहां गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। इसने एक आदमी को और अपने साथ जो है सम्मिलित कर लिया, रणमल और रतिपाल, इन दोनों ने जो है हमीर से क्या कर दी, गद्दारी कर दी, विश्वासघात किया, और कहा कि इनसे पूछा कि भाई हमीर जो है वो दरवाजे कब खोलेगा, तो हमीर दरवाजे कभी नहीं खोलेगा, हमीर के पास अनाज बहुत सारा पड़ा है, पानी पीने को बहुत सारा है, और दूसरा व्यक्ति अंदर चाहिए क्या, इसलिए हमीर दरवाजे कभी खोलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा आप मदद कीजिए, और इसके बाद जो है हम आपको रणथंभौर के क्या बना देंगे, राजा बना देंगे, आप यहाँ शासन करना, हमीर को हराने मदन को। तो इन्होंने फिर रणनीति की, और इनकी सहायता से कहते हैं कि अमीर अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैनिक दुर्ग में प्रवेश कर, और जो अनाज भंडार था, आगे हम पढ़ेंगे, एक महल है जिसका नाम है जोरा भोरा महल, जोरा भोरा महल, ये हमीर के समय के अनाज भंडार थे, जवरा भोरा महल। इसमें बहुत सारा अनाज रिजर्व में रखा जाता था। इस अनाज के भंडार को इन्होंने क्या कर दिया, दूषित कर दिया। कहते हैं कि उसमें गाय वाय काट कर उसमें डाल दी, और गाय का खून लगा हुआ अनाज तो हिंदू अपने मुंह में कभी नहीं डालेगा, इसलिए वो अनाज तो क्या हो गया, बेकार। अब अनाज कमी हो गई, और धीरे धीरे जो ये तो अनाज खराब हो गया, उनके पास था वो भी क्या हो गया, खत्म। जब अनाज खत्म हो गया, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो हमीर ने कहा कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। हमीर ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए और युद्ध किया। हमीर ने केसरिया किया, और महिलाओं ने क्या कर दिया, जौहर किया। हमीर की रानी थी जिसका नाम था रंगा देवी या रंग देवी कह सकते, उसने जौहर किया। हमीर की पुत्री थी जिसका नाम था पदमला ने जो है वो क्या किया, जल में कूदकर अपने प्राण दिए, इसलिए इतिहास में इसको क्या कहा गया, इसको जल जौहर का जो है वो नाम दिया गया। इस प्रकार ये शाका हो जाता है। अमीर की तरफ से मीर मोहम्मद भी लड़ा, केहबरू भी लड़ा,
और उधर रणमल और रतिपाल जो है कहां से लड़े थे? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर को हरा दिया और हराने के बाद में रणमल रतिपाल जो है वो आए, कह रहे सुल्तान अब हमको राजा बना दो। सुल्तान ने उसका जो है क्या कर दिया, सर कलम करा दिया कि तू अपने राजा का नहीं हो सका, मेरा कहां से होगा। सीधी सी बात है कि अमीर के साथ उसने तेरे को इतना सम्मान दिया, तेरे को जागीरें दी, और उसके साथ तू विश्वासघात कर सकता है, तो मेरा तो सगा हो कि तू रहेगा नहीं, पक्की बात है। रणमल रतिपाल दोनों को ही जो है क्या कर दिया, मरवा दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मीर मोहम्मद को पकड़ा, बंदी बना लिया और मीर मोहम्मद को बुलाया। मीर मोहम्मद को कहा कि भाई तूने गद्दारी की, जो भी किया, मैं तेरा इलाज करा देता हूं, तेरे जो घाव है वो भर जाएंगे, उसके बाद में तू क्या करना चाहेगा? तो इसने कहा कि मैं अगर ठीक हो जाता हूं तो सबसे पहले तो तलवार उठाकर तेरा सिर जो है वो क्या कर दूंगा, धड़ से अलग कर दूंगा, और फिर हमीर के किसी वंशज को जो है वो मैं दिल्ली का क्या बना दूंगा, राजा बना दूंगा। फिर क्या था, उसका भी सर कलम कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी ने। पर उसकी मन की जो मनसा थी, क्योंकि हमीर ने उसकी क्या की थी, सहायता। हमीर पर ये पूरी आफत आई थी किसके कारण? एक शरणागत आए हुए की जो है रक्षा करना चाहता था हमीर। इसलिए कहा कि मैं तो ये चाहता हूं, मेरे को पता है तू मेरे को मार देगा, भले मार, अगर तू अगर ऐसा करता है तो मैं ये करूंगा, तेरे को मार कर और हमीर के किसी वंशज को जो है वो दिल्ली का क्या बना दूंगा, मैं राजा बना दूंगा। इस प्रकार जो है ये आपके युद्ध हुआ, और युद्ध में जो है हमीर ने केसरिया कर दिया। रणथंभौर का शाखा एक ही हुआ, और ये पूरे राजस्थान का पहला शाखा है। तो राजस्थान का ये पहला शाखा है, राजस्थान इतिहास का पहला शाखा इसे माना जाता है। इस प्रकार इस पर अधिकार किसका हो जाता है? आपके अलाउद्दीन खिलजी का। फिर दिल्ली के अधीन रहा रणथंभौर काफी समय तक। उसके बाद में हम अगर बात करें तो मेवाड़ का शासक बना आपके कौन? कुंभा और शांगा। इन दोनों के समय ध्यान रखना, ये रणथंभौर जो है वो किसका भाग था? आपके मेवाड़ का, मेवाड़ का भाग था। सांगा ने ये दुर्ग जो है अपने रानी को दिया था, जिसका नाम था कर्मावती। कर्मावती अपने दो पुत्र, एक का नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम था उदय सिंह, के साथ यही रहती थी। और कर्मावती के संरक्षण में जब ये दुर्ग था, उस समय ध्यान रखना सांगा ने एक युद्ध लड़ा बाबर से। कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में सांगा जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं, उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। बसवा दौसा में स्थान है, वहां पर ले जाया जाता है। वहां पर जब होश आता है सांगा को, तो सांगा को पता चला कि हम तो युद्ध क्या हो गए, हार गए हैं। लेकिन सांगा ने कहा कि हारे तो हारे, लेकिन बाबर को बिना हराए हम वापिस मेवाड़ नहीं जाएंगे। लेकिन सांगा को युद्ध की स्थिति का पता नहीं था, क्योंकि उस युद्ध में काफी राजपूत सैनिक जो थे वो काम आ गए थे। राजपूतों की सेना जो है वो बहुत ही कम बची थी, संसाधन बहुत कम थे, और सबसे बड़ी बात बाबर के पास सामने तोहफे थी, और तोहफों का पहली बार प्रयोग किया गया था, इसलिए लोगों को पता ही नहीं कि है क्या, एक घोड़ा आता है और 15-20 को खत्म कर देता है। राजपूतों ने कहा कि ये तो मूर्खता है कि हम बाबर से अभी लड़े, कुछ समय चाहिए हमको, हम चलते हैं मेवाड़, और मेवाड़ में वापस तैयारी करके दूसरे राजपूतों की सहायता लेकर और फिर जो है हम क्या करेंगे, बाबर से लड़ेंगे। लेकिन सांगा ने कहा नहीं, लड़ेंगे तो अभी लड़ेंगे, बाबर से लड़के उसको हरा के और फिर हम जो है मेवाड़ जाएंगे। तो बसवा से कुछ समय जब वो सही स्थिति उनकी हो गई, तो वो कुछ समय रणथंभौर आए थे, और ध्यान रखना रणथंभौर में कुछ समय रहे, और यहीं से जो है ये कहां पलायन करते हैं, आपके चंदेरी की ओर। क्योंकि उस समय बाबर जो है वो किसकी ओर भाग, किसको हराने के लिए जा रहा था? चंदेरी के शासक मेदिनी राय को। और मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में किसका साथ दिया था? सांगा का। इसलिए सांगा ने कहा कि हम मेदिनी राय की सहायता करेंगे और मेदिनी राय के साथ मिलकर और बाबर को क्या करेंगे, हराएंगे। लेकिन बीच में ही जो राजपूत अगले युद्ध के विरोधी थे, अगला युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने जो है सांगा को कह दिया जहर, जिससे सांगा की हो गई मृत्यु। तो ध्यान रखना, खानवा युद्ध के बाद सांगा कुछ समय इस दुर्ग में भी रहता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1542 के आसपास जब दिल्ली में शेरशाह सूरी शासक बनता है, तो ये दुर्ग शेरशाह सूरी के पास चला जाता है, और इस पर अधिकार किसका हो जाता है? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने ये दुर्ग जो है अपने पुत्र आदिल खां को जो है सौंप दिया था। आदिल खां को सौंपने के बाद में अगर हम बात करें कि शेरशाह सूरी की 45 में क्या हो जाती, मृत्यु, तो इसके वंशज कमजोर थे, इसी का फायदा उठाकर और बूंदी के जो हाड़ा चौहान थे, उन्होंने रणथंभौर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर अकबर का जब समय आया तो हाड़ा चौहान था, जिसका नाम था सुल्तान हाड़ा। क्या नाम था? सुल्तान हाड़ा, सुरजन हाड़ा, सॉरी, क्या नाम था?
सुरजन सिंह हाड़ा, ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का पहला शासक था। इसको अकबर ने रणथंभौर दुर्ग में ही घेरा और घेर कर इसको अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। तो इसी दुर्ग में सुरजन सिंह हाड़ा जो बूंदी का शासक था, इसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया और ये दुर्ग किसको दे दिया? अकबर को। अधीन होने के बाद में अकबर को दे दिया। अकबर ने ये दुर्ग कुछ समय के लिए, ध्यान रखना, जगन्नाथ कछवाहा को दे दिया। किसको दिया? जगन्नाथ कछवाहा को प्रदान किया। कुछ समय जगन्नाथ कछवाहा की जो है आपके मांडलगढ़ में रहते हुए क्या हो जाती है? मृत्यु। उसके बाद में इस पर पुनः हाड़ा चौहानों का अधिकार हो गया। माधो सिंह प्रथम जब जयपुर का शासक बना तो इसने जो है ये दुर्ग वापिस प्राप्त कर लिया और इसके बाद में स्वतंत्रता तक जो है रणथंभौर का दुर्ग जो है वो किसके अधीन रहा? जयपुर के कछवा शासकों के ही अधीन रहा। तो ये इसका जो है आपके ऐतिहासिक पक्ष था। इसके बाद में इसके दर्शनीय स्थल है, उनके बारे में हम बात करेंगे।